प्रिय बच्चों, हम लोग कबीरदास जी के पदावली में पदों का अध्ययन कर रहे हैं। चौथे पद में कबीर जी ने बताया कि हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा, हम न मरे। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, चैतन्य है, और जब परमात्मा नहीं मरता तो जीवात्मा के मरने का भी कोई कारण नहीं है। जिस प्रकार परमात्मा अजर और अमर है, उसी तरह जीवात्मा भी अजर अमर है, इसलिए उसकी मृत्यु संभव नहीं। पांचवा पद है काहिरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह पांचवा पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी व्याख्या पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। यह द्विअर्थी है, एक आध्यात्मिक अर्थ है, एक भौतिक अर्थ है। भौतिक अर्थ में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे नलिनी, हे कमलिनी, तुम क्यों मुरझाई हुई हो, क्यों कुम्हला गई हो? क्योंकि तुम्हारा नाल तो सरोवर के जलाशय के पानी में है, इसलिए तुम्हारे मुरझाने का, सूखने का अथवा कुम्हलाने का कोई कारण नहीं। हे कमलिनी, तुम्हारी उत्पत्ति जल से ही होती है, तुम जल में ही निवास करती हो, तुम्हारा वास स्थान, निवास स्थान, रहना सब जल के भीतर है। ना तुम्हारा तल ही तपता है, कहीं तपन नहीं है, कोई ऊष्मा नहीं है, न ऊपर आग, नहीं तुम्हारे ऊपर कोई आग जल रही है। न जाने तुम्हारा किससे क्या संबंध है कि सारी उपयुक्त व्यवस्था होते हुए भी तुम कुम्हलाई हुई हो, मुरझाई हुई हो। किससे तुम्हारा हृदय लग गया है? कहे कबीर जी उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदिक, उदक का अर्थ होता है जल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो स्वयं जल के समान है, वह मेरे जानने में वह कभी मर नहीं सकता, उसकी मृत्यु नहीं होती है। अब इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ पर ध्यान दें। कमलिनी हम सबकी जीवात्मा है, और सरोवर का पानी परमात्मा का प्रतीक है। कबीरदास जी जीवात्मा से कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम क्यों मुरझाई हुई हो, क्यों उदास हो? क्योंकि तुम्हारी जड़, तुम्हारी नाल तो परमात्मा रूपी सरोवर में ही है। एक जगह उलटवासी में कबीरदास जी फिर कहते हैं कि मुझे सुनी सुनी आवे हंसी, पानी में मीन पियासी। कि मुझे सुन सुनकर हंसी आ रही है कि पानी में मछली प्यासी है। मछली जीवात्मा का प्रतीक है, और पानी प्रेम रूपी परमात्मा का प्रतीक है। तो प्रेम रूपी परमात्मा में रहते हुए मछली रूपी जीवात्मा प्यासी हुई हो, यह हंसी की ही बात है।
जल में उत्पत्ति, जल में वास। हे जीवात्मा, तुम परमात्मा रूपी जल में ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और जल में ही तुम रहती हो और जल ही अर्थात परमात्मा रूपी जल ही तुम्हारा निवास स्थान है। हे जीवात्मा, वह व्यापक ब्रह्म, वह व्यापक परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, उनके भीतर रहती हुई न तुम्हारा तल ही तप रहा है, कष्ट में है, न ऊपर ही कोई आग जल रही है, ऊपर भी कोई कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, भीतर भी कोई पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है, फिर तुम्हारा किससे नेह लग गया है, किससे जुड़ाव हो गया है कि तुम निरंतर मुरझाती जा रही हो, उदास होती जा रही हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा, कमलिनी रूपी जीवात्मा जल रूपी परमात्मा के समान ही है, वह कबीरदास जी की दृष्टि में उसकी मृत्यु नहीं होती। जो जीवात्मा परमात्मा की ही समान है, उनकी दृष्टि में, उनकी जानकारी में, उनके ज्ञान में उस जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। बूंद समाना समुद्र में, समुद्र में बूंद है, बूंद में समुद्र है, सो दोनों में अभिन्नता है, दोनों में कोई अलगाव नहीं, सब एक ही है। जैसे जल है, समुद्र का जल बहुत व्यापक है, लेकिन वही जल, वही गुणसूत्रों को धारण किए वही जल एक लोटे में भी है, एक गिलास में भी, एक बूंद में भी है, और वही जल समुद्र में भी है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से जल की एक बूंद और सागर के समस्त जल में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जीवात्मा को कभी भी उदास नहीं रहना चाहिए, खिन्न नहीं रहना चाहिए, निरंतर प्रसन्न रहना चाहिए। परमात्मा के लिए कहा गया है कि परमात्मा निरंतर वर्तमान में रहता है, न भूत में है न भविष्य में। प्रति क्षण को आनंद के साथ जिए, यही कबीरदास जी का संदेश है।